नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। नीट यूजी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। 3 मई को एग्जाम हुआ और अब उसे कैंसिल कर दिया गया है और री एग्जाम होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुआ जिसमें कई सवाल जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उससे मैच कर गए। राजस्थान की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है एसओजी, वो इसकी जांच कर रही है। सीबीआई जांच का भी ऑर्डर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिर्फ एक गेस्ट पेपर लीक था या असली पेपर लीक? क्या ये जो लाखों बच्चों ने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया उनका क्या होगा? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। पद्मश्री अवॉर्डी आनंद कुमार जी, जो कि फाउंडर हैं सुपर 30 के। बहुत बहुत स्वागत आनंद कुमार जी आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आनंद जी, जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से जो पेरेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं लगातार कि क्या उनका बच्चा पहले ही रेस से बाहर हो गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई, ये बहुत दुखद बात है। लेकिन साथ साथ जो सवाल आपने पूछा, ऐसे सवाल हमसे भी पूछे जा रहे हैं और हम लगातार पेरेंट्स को, बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। समय समय पर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। लेकिन हम थोड़ी सी बोल रहे हैं, राहत की बात ये है कि तुरंत सरकार ने कार्रवाई की है, पेपर रद्द कर दिए गए हैं, दोबारा परीक्षा की बात हो रही है। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को, बच्चों को चाहिए कि घबराए नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हुए दोबारा परीक्षा की तैयारी शुरू करें। बिल्कुल आनंद जी, एक सवाल देखिए यहाँ ये भी बनता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपने बात किया कि दोबारा से एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, वो अच्छा, थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन जो ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया जिन्होंने स्टूडेंट्स ने, क्या उनके लिए डबल पनिशमेंट नहीं हो गई है एग्ज़ाम कैंसिल होना? आपको लगता है ये सही फैसला था? देखिए, फैसला तो सही था कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। गलत ये था कि पेपर लीक हुआ, ये बहुत गंदी बात थी, ये बहुत गड़बड़ बात थी। लेकिन पेपर लीक की जानकारी जब सरकार तक पहुंचती है और सरकार ने दोबारा परीक्षा की बात की है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों से कि आप घबराइए मत, अच्छी परीक्षा गई है, और भी अच्छी करने की कोशिश करिए। सोचिए, दोबारा मौका मिला है, और भी अच्छी करेंगे। और जिनकी परीक्षा थोड़ी खराब हुई है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा और सुधार करें। ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी पॉजिटिविटी बनाए रखिए, हमारी तमाम लोगों से ही गुजारिश है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहते हैं। टॉप करने का प्रेशर होता है, अच्छे जो परसेंटाइल स्कोर करने का प्रेशर रहता है। अब कैंसिलेशन के बाद आपने जिक्र किया कि बच्चों की मनोस्थिति वो कैसी होगी, और अगले 10 से 15 दिन, क्योंकि री एग्ज़ाम की भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो इस ड्यूरेशन में उन्हें क्या करना चाहिए? उस ड्यूरेशन में उनको पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर परीक्षा में थोड़ी सी भी जो कमी रह गई है उसको पूरी कैसे करें। हो सके मिलने वाला ये मौका अच्छा हुआ हो, क्योंकि देखिए, हमारे पास जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उसी में अच्छा करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ये हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते आए हैं, उसी के बेसिस पर बोलना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी सोचिए कि हमसे कमी क्या है, गलती क्या है, रिवीजन क्या करें। जब रिवीजन कर रहे थे, परीक्षा एकदम सर पर आ गई थी, तो क्या चीज़ हमसे छूट गई थी, उसकी तैयारी करिए। बिल्कुल आनंद जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी बन जाता है कि इस तरह के जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, क्या जो हमारा कोचिंग सिस्टम है, जो वो बताते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और गेस्ट पेपर देने वाला जो सिस्टम है, तो क्या यही ब्लैक मार्केट का कारण तो नहीं बनता है कहीं? एकदम कारण है। आप बहुत अच्छे बात को उठा रहे हैं। तमाम लोगों को ये बातों को उठाना चाहिए, सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। जैसे ही अभी खबरें आ रही हैं, सीबीआई और साफ करेगी इस बात को
इसमें कोचिंग वालों का संलिप्तता है, कोचिंग माफियाओं का इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपने सही बताया कि रैंक को अच्छा दिखाने के लिए, रैंक को दिखा के जितना पैसा बना ले उसके लिए ये जो शिक्षा का बाजारीकरण का खेल चल रहा है, वैसे लोगं पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें काफ़ी छात्रों को क्षति का सामना करना पड़ता है, तो सरकार अलर्ट होती है और कोचिंग का एक्ट बनता है। उस पर सरकार सख्ती से कुछ दिन काम भी करती है, फिर धीरे धीरे सरकार भी भूल जाती है और कोचिंग वाले भी बेलगाम हो जाते हैं। नहीं, सरकार को चाहिए कि इस पर कमान कसे रहे, कोचिंग पर सख्ती बरकरार रखे, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर निगरानी होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर अरेस्ट की बात सामने आ रही है, जांच की बात सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि इक्का दुक्का व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर कर या कुछ लोगों पर एक्शन लेकर ये जो पूरा मामला है सुलझ सकता है, या पूरी चेन को पकड़ना ज़रूरी है, सोर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, बायर तक, हर जगह एक्शन यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है? हर पर जरूरी है और बहुत ही जरूरी है। उन्हें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, सजा कड़ी होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई सोचे भी न कि ऐसी जो बातें हुई हैं मुझे करने का दुस्साहस हो, ऐसा कोई सोचे भी नहीं। तो ऐसी होनी चाहिए। और फाइनली हम सरकार से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि आप नीट परीक्षा होने के कुछ महीने पहले से इसकी बात की तैयारी रखिए, निगरानी रखिए, एनटीए को अलर्ट रखिए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल। आनंद जी, देखिए, अगर हम नीट जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इस एक एग्ज़ाम पर, एक परीक्षा पर छात्र का पूरा जो है करियर टिका होता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में सिंगल हाई स्टेक्स वाला एग्ज़ाम जो है, ये मॉडल थोड़ा रिस्की हो जाता है ऐसे मामलों में? भाई, वो तो आप पेन पेपर से करिए, वो ऑनलाइन करिए, स्टेट वाइज करिए, वन एग्जामिनेशन वन नेशन के लिए करिए, कुछ भी करिए, अगर गंदा लोग रहेगा, गड़बड़ करना चाहेगा तो कर जाएगा। यहाँ पर जिम्मेवारी सरकार की है कि उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करे। अगर सजा सख्त होगी तो कोई नहीं करेगा। ये बहुत मायने नहीं रखता कि स्टेट लेवल पर का अलग अलग परीक्षा की जाए या नेशनल लेवल पर की जाए या ऑफलाइन की जाए, ऑनलाइन की जाए। ये तो अच्छी बात है कि पेन पेपर की परीक्षा होनी चाहिए, इसके पक्ष में है, क्योंकि जो गरीब बच्चा है, गांव का बच्चा है, उसको जो कंप्यूटर से उतना वाकिफ नहीं है, उतना फैमिलियर नहीं, उसको भी मौका मिलता है। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे और साथ साथ माता पिता से खासकर बोलेंगे कि अपने बच्चों का हौसला बढ़ाइए, उनको मोटिवेट करिए, ताकि आने वाली जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें अच्छे से तैयारी करके जाए। बिल्कुल। पेरेंट्स की यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया, बहुत जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे समय में, क्योंकि हम बात कर रहे थे, एक छात्र पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। ऐसे में पेरेंट्स वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं। तो आपसे पेरेंट्स के लिए एडवाइस चाहूँगा, घर में वो ऐसी कौन सी 2-3 बातें जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस समय? एकदम नहीं बोलने, हाँ, एकदम नहीं बोलने चाहिए कि बेटा इतना खर्चा कर दिए, इतना कर्ज ले लिए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या होगा। बल्कि उनका तो अनुभव लंबा है बच्चों से, उनको तो बताना चाहिए कि ठीक है, लाख मैंने समझदारी के बावजूद, अपने आप को सतर्क रहने के बावजूद गलतियां तो हो ही जाती है। कई गलतियां ऐसी होती है जो हमारे बस के बाहर होती है, दूसरों के चलते होती है। तो ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए बच्चों को आगे भी तैयार कर रखना चाहिए। तो परीक्षा की बात हुई, कई ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जो अनचाहे आती है, और साथ साथ उनको सिखाना चाहिए कोई बात नहीं बच्चे, मेहनत कर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगातार की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएगी, और आने वाली जो परीक्षा दोबारा हो रही है उसमें तुम और भी अच्छा नंबर लाओगे। तो इस तरह का माहौल माता पिता, भाई बहन सबको बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे दर्शकों और छात्र बहुत सारे देख रहे होंगे, उन्हें बहुत ज़रूरी जानकारी और बहुत ज़रूरी सलाह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना पद्मश्री अवॉर्डी आनंद कुमार जी को कि इस समय
बच्चे जिन्होंने छात्र जो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी, और पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने कुछ सलाह दी जो पेरेंट्स अपना सकते हैं ताकि इस मेंटल प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में बच्चे जो हैं फोकस कर सकें। क्योंकि देखिए री एग्ज़ाम जो है उसका तो एनटीए ने ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन ये कह दिया है कि ज़रूर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अपने हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो कपिल गुप्ता जी हैं, जो को फाउंडर हैं, सीईओ हैं नीट प्रेप के। बहुत बहुत स्वागत कपिल गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज़ आ रही जी, है। मेरा सवाल ये यही रहेगा कि ये जो एनटीए का फैसला है एग्ज़ाम कैंसलेशन का ही फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि अभी देखिए गेस्ट पेपर की बात हुई थी, है ना, वो कंफर्म नहीं है अभी कि पूरा पेपर लीक हुआ। क्या इस मामले में जो आइसोलेटेड सेंटर्स थे जहां ये मामले सामने आए, जहां ये बात यहां से खबर आई, उन पर एक्शन होना नहीं चाहिए था, या फिर पूरा ये आप फैसला सही समझते हैं? मैं तो बिल्कुल सही समझता हूँ अरुण जी, और मैं आपको बताता हूँ आज की दुनिया में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं होता। टिपिकली पहला बंदा जिसने ये खरीदा होगा, ऐसा लगता है वो उसने करीब 20 लाख का खरीदा और एंड में आते आते दे फाउंड आउट कि इट वाज बीइंग सर्कुलेटेड इवन फॉर 20,000 रुपीज। तो यदि कोई 20,000 रुपए रिकवर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने बहुत सारे लोग को दिया है। तो ये तो जैसे ही कल एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि इट इज अ केस ऑफ मैसिव लीक। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देखिए आज की डिजिटल दुनिया में कुछ भी जो है, अगर एक शहर में पेपर लीक हुआ तो वो पूरे देश में चंद मिनटों में बिल्कुल फैल सकता है। तो उसकी डिजिटल बिल्कुल। ट्रेल कैसे जो है आगे आप कार्रवाई कैसे देखते हैं, किस तरह से आगे कार्रवाई होते देख रहे हैं इसमें? मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी आई एम श्योर सीबीआई वो पता लगा लेगी। मैं आपके माध्यम से 3 चीज़ें बच्चों को बोलना चाहता हूँ। जी पहली चीज़, मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम 1997 में दिया था। उस साल पेपर आउट हुआ था, पेपर दूसरी बार हुआ था। आईआईटी में ऐसा एक ही बार हुआ है 1997, मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था उस साल। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। एग्ज़ाम अगले 2 3 4 हफ्ते में नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, 22.5 लाख लोगों को वापस एग्ज़ाम लिखाना आसान नहीं है। ये 2.5 से 3 महीने बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ वाइज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जी तो पहली चीज़, यदि बच्चे अपने घर से दूर रह रहे हैं, कोटा में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, बनारस में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, नांदेड़, लातूर, हैदराबाद, सब लोग अपने घर वापस चले जाओ, अपने पेरेंट्स के पास रहो, क्योंकि आपके पेरेंट्स के मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, आपको लगेगा कि डेली के 17 18 20 घंटे पढ़ो, यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, आप सोओगे नहीं। 10 से 12 घंटे हर रोज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 7 8 घंटे रात को सोना है, नहाना धोना है, खाना पीना है, और कम से कम 1 घंटे कुछ वॉक वगैरह कर लीजिए, जिससे आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी हालत में ये ना सोचे कि ये डू और डाई एग्जाम है। ये बस एक एग्जाम है, ये जिंदगी से बड़ा नहीं है। इसको एक नजरिए में रखें। आप जितने भी बड़े आदमियों के नाम सुन रहे हैं, अंबानी, जदानी, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, एंड दे आर स्टिल वेरी वेरी बिग पीपल। इस एग्जाम को ये ना सोचे एग्जाम में नहीं हुआ। बच्चों को हालांकि ये बात समझ में नहीं आएगी, अभी तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज ये है। जी पर यदि वो इसको एक नजरिए से देखें कि एग्जाम है, कुंभ का मेला नहीं है, नहीं हुआ तो अगले साल भी लिख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। प्लीज अपने ऊपर प्रेशर ना रहे। दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। बिल्कुल कपिल जी, इसी के साथ आपने बहुत अच्छी जानकारी, जो हमारे दर्शक हैं मोस्टली स्टूडेंट होंगे जिन्हें आप दे रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को देखिए ऐसा मेंटल प्रेशर इस एग्ज़ाम को लेकर होता है और हिम्मत टूट भी जाती है ऐसी खबर जब सामने आती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे अब मुझसे नहीं होगा, अब आगे क्या करेंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, अगले साल दे लेना, अभी नहीं हुआ अगले साल दे लेना। बट प्लीज समझिए, इसको बहुत बड़ा ना करें, कैटास्ट्रोफाइज ना करें। बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम होगी, एनटीए मुश्किल पेपर दे देगा, हमसे बदला लेगा, और मेरा अच्छा नहीं होगा, उस दिन और कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वापस पेपर लीक हो जाएगा। वो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं पर हुई नहीं है, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो आपके ऊपर और प्रेशर डाल लेंगी। फियर ऑफ अननोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी देखिए हर साल एग्ज़ाम रिफॉर्म्स की बात होती है, फिर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, इरेगुलरिटीज़ सामने आती हैं, ये क्यों नहीं रुक रही? आखिर इसकी आप वजह क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टबर्न है, ढीठ बन गया है, सुन नहीं रहा। 2024 में ये का यही हुआ था।
राधाकृष्णन कमेटी बनी थी, उसने क्लियर रिकमेंडेशन दी थी, 2 स्टेप एग्जाम होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, और उसने 5-6 चीजें और बताई थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा था हाँ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं की गई। ऐसा क्लियरली दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट की एक भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। तो हमारे पास रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जिस भी रीजन से नहीं हो रही थी, इससे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? 22.5 लाख लोगों को, 22.5 लाख बच्चे का मतलब 22.5 लाख हाउस होल्ड है, 1.1 करोड़ अफेक्टेड पीपल हैं आज। उनके पेरेंट्स भी उसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो इतने लोग को यदि ट्रॉमा हुआ है, तो अब तो बनता है कि इन सारी चीजों को वंस एंड फॉर ऑल सुधार दिया जाए। बिल्कुल। आप लगातार छात्रों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या 5 अर्जेंट रिफॉर्म्स इस परीक्षा में होने चाहिए? 2 स्टेप ऑनलाइन, लिमिटेड सिलेबस, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है इतने सारे सिलेबस का। मैं ये 3 चीजें बहुत ज्यादा बड़ी मानता हूँ। जी। और उसके अलावा बाकी 2 चीजें कुछ भी हो जाए, ये 3 चीजें हो जाएगी, बच्चों को थोड़ा आराम मिलेगा। ये अति हो गई है अभी, दिस इज सर के ऊपर से पानी निकल गया। जी। कपिल जी, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं, एक ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो बच्चों में वो ट्रस्ट जो है नीट के एग्जाम के प्रति, वो कैसे वापस लाया जाए? 2025 में भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आई डोंट नो हाउ, पर इस साल वापस हो गया है। तो पिछले साल शायद ट्रस्ट वापस आ गया था, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो अच्छी तरह कंडक्ट कराना पड़ेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि इवन इफ ये संकेतात्मक हो, पर एनटीए को अब एग्जाम कंडक्ट नहीं करने देना चाहिए। री एग्ज़ाम, बिल्कुल आपने बहुत ही हार्ड हिटिंग जो है स्टेटमेंट दी है, लेकिन री एग्ज़ाम की बात हो रही है, एनटीए ने बोला है कि अभी री एग्ज़ाम होगा, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, आपने एक संभावित टाइमलाइन दी, लेकिन ये सवाल मेरा इसलिए था कि ये जो मेन एग्ज़ाम था, ये तो इसमें तो ये खामियां निकल आई, लेकिन जो री एग्ज़ाम है वो फेयर होगा, इसका भरोसा स्टूडेंट्स को कैसे दिलाएं? नहीं, भरोसे की बात नहीं है, स्टूडेंट वैसे सोच नहीं सकता, ऑलरेडी बहुत मानसिक दबाव है। यदि वो इस टेंशन को भी लेगा जो उसके हाथ में नहीं है, कि वापस पेपर आउट हो जाएगा, तो पागल हो जाएगा। तो सोचना नहीं है वो सब चीजें जो उसके हाथ में नहीं। बिल्कुल। कपिल जी, एक आखिरी मैं आपसे 60 सेकंड में ये चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था, उनके लिए इस एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 60 सेकंड में छोटा सा। ओ इट इज टेरिबल। मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं। उन बच्चों के लिए लाइफ टफ होती है। कई बार अ, आपको बहुत जल्दी सीखने को मिल रहा है कि कई बार आप जो चाहते हो वो आपके हाथ में नहीं होता। मैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, एक पूरे सिस्टम की तरफ से, जिसने उन्हें फेल किया है, जिसने उनसे मेहनत कराई है और उनकी मेहनत को रिवॉर्ड नहीं कर रहा। उनको 17-18 की उम्र पे ये झटका झेलना पड़ रहा है। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर टू देम। मेरे पास उनके लिए कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। वी ऑल हैव लेट देम डाउन। हम सब बिल्कुल ने उनके साथ नाइंसाफी की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, इस अहम मुद्दे पर। और जो छात्र आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने शुरुआत में ही बहुत सटीक तरीके से बताया कि आगे का उनका प्लान क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना कपिल गुप्ता जी को। इन्होंने बताया कि अगर आप नीट के छात्र हैं तो आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपका प्लान क्या होना चाहिए। और आनंद कुमार जी ने भी और कपिल गुप्ता जी ने भी एक ही बात पर स्ट्रेस दिया, एक ही बात पर फोकस था उनका कि आप अगर छात्र हैं नीट के तो चिंता की कोई बात नहीं है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और री एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी कीजिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी जिन लोगों ने, अगर ये जो नीट का एग्ज़ाम है या ये जो पेपर लीक है इसके पीछे हैं, उनको कड़ी कार्रवाई जो है सीबीआई ने को जांच के आदेश हो चुके हैं, तो वो उनका काम है, वो देखेंगे। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी लोग हैं इसमें शामिल, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बाकी आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।